हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, जो हमारे कुछ कंसेप्ट्स पेंडिंग रह गए थे, बट दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू एज फॉर अकाउंटिंग इज कंसर्न। जहाँ तक अकाउंटिंग का सवाल है उसको फर्दर कंटिन्यू करने के लिए अकाउंटिंग जो बेसिक फंडामेंटल्स है आपको क्लियर होने चाहिए थोड़े से। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, हमने पहले डिस्कस कर लिया है आपके साथ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, कि बुक कीपिंग क्या है और अकाउंटिंग क्या है। हमने इसके बारे में डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया है, बट हम डिफरेंस देखेंगे अब दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कहीं ना कहीं रहता है एज फॉर अकाउंटिंग इज कंसर्न, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर अगर हम डिफरेंस देखते हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, तो बुक कीपिंग मैंने आपको कहा है कि दिस इज बेसिकली आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। यानी जर्नल में हम सबसे पहले एंट्रीज करते हैं, दैट इज डन थ्रू द बुक कीपिंग। सो बुक कीपिंग उस सेंस में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज वी आर मेकिंग ऑल द ट्रांजेक्शंस फर्स्ट ऑफ ऑल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जर्नल एंट्रीज हम करते हैं, दैट इज कॉल्ड बुक, उसे हम बुक कीपिंग कहते हैं। देन अकाउंटिंग का जहां तक सवाल है, मीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, अकाउंटिंग बेसिकली प्रोसेस ऑफ क्लासीफाई। हम क्लासीफाई करेंगे सभी ट्रांजेक्शंस को। फर्स्टली वी हैव एंटर द ट्रांजेक्शंस इन जर्नल। जर्नल में हमने सभी ट्रांजेक्शन को एंटर कर लिया है। आफ्टर एंटरिंग द जर्नल वी विल क्लासीफाई ऑल द ट्रांजेक्शंस थ्रू लेजर अकाउंट्स। लेजर अकाउंट्स बनाएंगे, हम अलग अलग टाइप की ट्रांजेक्शंस को अलग अलग जगह जो है पोस्ट करेंगे। जैसे हमारा परचेज अकाउंट है, सेल्स हो गया, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न्स, डिफरेंट डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, बिल्स पेबल, बिल्स ड्यूएबल, सभी के लिए अलग अलग से क्लासीफाई करेंगे। यानी एक तरह की ट्रांजेक्शंस को हम अलग से रखेंगे। सो आफ्टर दैट वी आर समराइजिंग द इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। समराइजिंग के लिए सबसे पहले हमारे लिए दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट है। वन इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमारे लिए जरूरी है, एंड सेकेंड वन इज प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अलावा हमारे लिए है बैलेंस शीट। ये दो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। यहाँ पर हम क्या करते हैं, वी आर समराइजिंग ऑल द ट्रांजेक्शन, जितनी भी ट्रांजेक्शन को समराइज कर रहे हैं ब्रीफ में। जो फाइनल हम बनाने वाले रिजल्ट, दिस इज थ्रू बैलेंस शीट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट के बारे में आपको बताऊं कि बैलेंस शीट जो बनती है दैट इज ऑन ए स्पेसिफाइड डेट, किसी पर्टिकुलर डेट पे बनती हो, स्पेसिफिक डेट। उस पर्टिकुलर डेट में हमारे कितने असेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, उनके बारे में हमें पता चलता है उस स्पेसिफिक डेट की अगर हम बात करें। जहां तक सवाल है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो हम बनाते हैं दैट इज फॉर पर्टिकुलर ईयर। पर्टिकुलर ईयर के लिए बनता है, ये किसी स्पेसिफिक डे के लिए नहीं है। जैसे हम फाइनेंशियल ईयर बात करेंगे 2025-26, 2025-26, which will commence on 1st April 2025 and on 31st March 2026। यानी प्रॉफिट लॉस हमारा जो बनेगा एक स्पेसिफिक ईयर के लिए बनेगा, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बैलेंस शीट दैट इज ऑन ए स्पेसिफिक डेट, एक खास दिन के लिए बनता है। उस डेट में हमारे पास लैंड कितनी है, उस डेट में बिल्डिंग कितनी है, प्लांट कितना है, मशीनरी कितनी है, गुडविल की वैल्यू कितनी, कैश इन हैंड कितना है, कैश एट बैंक, वो सब चीजें हमें वहीं से पता चलती है। एंड दिस इज फॉर ए स्पेसिफिक डेट। तो आई मीन टू से अकाउंटिंग के थ्रू हम ये सारी चीजें समराइज करते हैं, क्लासिफिकेशन मैंने बता दिया। देन आफ्टर दैट वी आर इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स। एज फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स आर कंसर्न, हम बहुत सी चीजें बनाते हैं, रेशियो एनालिसिस वगैरह बनाते हैं, ठीक है। और भी इंटरप्रिटेशन के दूसरे और तरीके, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम बनाएंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट का कंपैरिजन करेंगे, करंट फाइनेंशियल बैलेंस शीट का पिछले साल से कंपैरिजन करें, उससे पहले से कंपैरिजन करेंगे। यानी हम इंटरप्रिटेशन करेंगे कि हमारे रिजल्ट्स क्या कहते हैं, व्हाट वाज द सेल प्रीवियस ईयर एंड प्रेजेंटली व्हाट इज द सेल, हमारी सेल कितनी वेरिएशन हो रही है, व्हाट वाज द प्रीवियस ईयर प्रॉफिट एंड राइट नाउ व्हाट इज द प्रॉफिट। तो हम कंपैरिजन करेंगे इस तरह की चीजों को, दिस इज इंटरप्रिटेशन। तो जहां तक सवाल है डिफरेंसेस का, सो हमें देखना है बुक कीपिंग इज बेसिकली एंट्री फर्स्ट ऑफ ऑल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जर्नल में एंट्री करनी है, उसके बाद जो टेक्निकल एस्पेक्ट शुरू होता है दैट इज थ्रू द अकाउंटिंग। नाउ एज फॉर द नेचर इज कंसर्न, क्या नेचर है, दिस इज मैकेनिकल प्रोसेस एंड दिस इज इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस, मशीन की तरह बस एंट्रीज करनी है। सिंपल रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट शुड बी नोन टू द पर्सन, कि डेबिट एंट्री कहाँ होगी, क्रेडिट एंट्री कहाँ होगी। सो दिस इज अ मैकेनिकल प्रोसेस इन दैट वे। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द अकाउंटिंग, दिस इज अ
इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, इंटेलेक्चुअल का मतलब है माइंड रिलेटेड थोड़ा सा है, समझ के करना पड़ेगा उस चीज को कि कहाँ किस अकाउंट को ट्रांसफर करना है, बैलेंस शीट कैसे बनेगी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट कैसे बनेगा। सो दिस इज स्लाइटली अ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। नाउ स्कोप, स्कोप का जहां तक सवाल है, दिस इज पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज ए ब्रॉडर टर्म, ये वाइडर कंसेप्ट है, एंड बुक कीपिंग इज पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का ही एक पार्ट है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग जो है उसका एक पोर्शन है जहां तक सवाल है, एंड अकाउंटिंग अपने आप में ब्रॉडर एरिया है। उसके बाद हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव, मकसद क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। सो आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शंस। we'll have to record all the transactions in the books of accounts। हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना है। दिस इज द एंट्रीज मेड इन द बेसिक बुक ऑफ अकाउंटिंग। बेसिक कौन सी है, जनरल एंट्रीज करनी है, तो हमारा पर्पस इतना ही, उससे ज्यादा वहां पर पर्पस नहीं है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द अकाउंटिंग, वी आर इंटरेस्टेड टू नो द प्रॉफिट लॉस, कितना प्रॉफिट होने वाला है हमारे पास, नेट प्रॉफिट कितना होगा, नेट लॉस कितना होगा, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस कितना होगा। वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई दैट, हम उन चीजों को आइडेंटिफाई करने की वहां पर कोशिश कर रहे हैं। एंड टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए मैंने आपको कहा कि बैलेंस शीट है, और जहां तक सवाल है प्रॉफिट लॉस जानने के लिए, उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो ये दो चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे कि स्टेजेस क्या हैं। बेसिकली बुक कीपिंग इज द फर्स्ट स्टेज। whenever we are starting our accounts, हम जब अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री कर रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट स्टेज, सबसे पहले शुरुआत वहीं से होती है, जर्नल एंट्रीज। सो यू शुड हैव द गुड नॉलेज अबाउट द डेबिट एंड द क्रेडिट। इफ यू नो दिस कि व्हाट इज डेबिट एंड व्हाट इज क्रेडिट, आपको अच्छे से आइडिया है, देन अकाउंटिंग इज नॉट गोइंग टू प्रॉब्लम फॉर यू। अदरवाइज इफ यू डोंट नो व्हाट इज डेबिट एंड व्हाट इज क्रेडिट, हाउ वी विल हैव टू मेक द ट्रांजेक्शंस, हमें कैसे ट्रांजेक्शंस करनी है, आपको वही आइडिया नहीं लगेगा तो आगे आप काम नहीं कर सकते। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेज। एंड एज फॉर सेकंड स्टेज इज कंसर्न, दिस इज अकाउंटिंग। जब ये जनरल एंट्रीज हमारी हो जाती हैं, आफ्टर वी आर मेकिंग ऑल द जनरल एंट्रीज, आफ्टर दैट द सेकंड स्टेप इज प्रॉफिट लॉस अकाउंट, द बैलेंस शीट एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स। द नेक्स्ट रिजल्ट की बात करते हैं। ऑन ए ट्रांजेक्शन डाटा, एज फॉर बुक कीपिंग इज कंसर्न, बुक कीपिंग हमें बस ट्रांजेक्शंस का डाटा बता रहा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं बता रहा है। only transaction data is shown with the help of the bookkeeping। and when we are talking about the this accounting, meaningful information and results, हमें meaningful information वहां से पता चलती है, कुछ ना कुछ मकसद होता है हर एक इंफॉर्मेशन का, वो हमें कहाँ से पता चलता है। दिस इज known to us with the help of the accounting। आपके लिए बेसिक क्वेश्चन आता है, आमतौर पे छोटे छोटे इस तरह का लॉन्ग आंसर 49 नंबर का क्वेश्चन रहता है। define accounting, define financial accounting, what is bookkeeping, what is accounting, difference between bookkeeping and accounting, accounting versus accountancy, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या, फंक्शन क्या, इस तरह किसी भी क्वेश्चन किसी भी वे में आपको क्वेश्चन हो सकता है। तो चीजें वही है घूम फिर के, लेकिन आपको लिखना है, बात ये सबसे बड़ी है। देन आफ्टर दैट वी आर हैविंग द रिजल्ट्स के बाद हम बात करते हैं स्किल्स रिक्वायर्ड, किस तरह के स्किल्स की रिक्वायरमेंट रहती है। एज फॉर दिस इज कंसर्न, बुक कीपिंग के केस में क्लरिकल स्किल है, ओनली क्लरिकल वर्क इज दिस वन। बहुत टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए, बेसिक पता होना चाहिए डेबिट क्रेडिट क्या है और जनरल एंट्रीज करनी है। आफ्टर दैट नो बिगर नॉलेज ऑफ अकाउंट्स इज रिक्वायर्ड एज फॉर द बुक कीपिंग इज कंसर्न, क्योंकि बुक्स ही मेंटेन करनी हमने, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द accounting, in the case of accounting, analytical skills and knowledge is required। analytical means analysis करना है आपको transactions का, सोच समझ के आगे further processing करनी है। so in that way this is an analytical work, mind का use करना पड़ेगा properly वहां पर when we are talking about the accounting। the next one is records। basically this is for the original entry books। original entry books मैंने आपको कह दिया, journal entries की हम बात करेंगे, वहां पर हम जो है ये करते हैं सारा काम। तो बुक कीपिंग इज रिलेटेड टू जनरल एंट्रीज, और जहां तक सवाल है अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज रिलेटेड टू लेजर अकाउंट्स, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स का मतलब क्या हुआ, वही हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा आ गया बैलेंस शीट। ये दो चीजों की बात आती है जब हम फाइनल अकाउंट्स की बात करते हैं। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज बेसिकली related to preparation of ledger accounts बनाने हैं आपको। you have gone through all the things in your plus 1 2। जिन लोगों ने ऑलरेडी नहीं स्टडी कर रखा है उनके लिए थोड़ी सी शुरुआत में प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज इसी के ऊपर सारा का सारा बेस रहता है।
सो उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने का है कि हम बैलेंसेस निकालते हैं, हर अकाउंट का डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस है, उसका हम लास्ट में फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल्स जो है जनरल एंट्री के अलावा कुछ चीज़ों की और भी एडिशनल दे रखे। कैश बुक को भी एक हम यहाँ पर कैश बुक में जो एंट्रीज कर रहे हैं, कैश कहाँ से आया, फ्रॉम वेयर वी आर रिसीविंग द कैश एंड टू विच प्लेस वी आर मेकिंग द पेमेंट ऑफ कैश, किस पर्सन को हम कैश पे कर रहे हैं, वो भी हमारा बुक कीपिंग का ही पार्ट बन रहा है जनरल के अलावा। उसके अलावा परचेजेस बुक वगैरह, सेल्स बुक वगैरह, हमारी क्रेडिट जो परचेजेस हैं, क्रेडिट सेल्स हैं, वो सब चीज़ें भी बेसिक उसमें आएगा। उसके अलावा हम क्लासिफिकेशन करेंगे और यहाँ पर बेसिकली ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट की बात कर रहे हैं और बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये हमारा जो था बेसिक सा पॉइंट है, दिस इज इट टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। उसके बाद हमारा जो पॉइंट है दैट इज नेक्स्ट वन पॉइंट, और हम देखेंगे वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी दोनों में क्या डिफरेंस है, हम इसके बारे में बात करेंगे। अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। सो एज फॉर अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी इज कंसर्न, अकाउंटिंग मैंने आपको पहले ही कह दिया, अकाउंटिंग इज बेसिकली प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स। रिकॉर्ड करना है सबसे पहले ट्रांजेक्शंस को इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, लेजर में ट्रांसफर करना है। उसके अलावा जो है हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है एंड बैलेंस शीट बनानी है एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल रिजल्ट्स। जो हमारे रिजल्ट्स है उनको इंटरप्रेट करना है कि हमारी पोजीशन क्या है, पिछले साल क्या थी, अब क्या है, सेल्स कितनी है, पिछले साल परचेजेस कितना था, इस बार कितना है, कितना सेल इस बार है, पिछली बार कितना था। वी कैन मेक ए कंपैरिजन लाइक दैट। सो दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ द accounting. And as for the accountancy is concerned, accountancy is the profession of preparing the financial statement and advising the users. So users हैं उनको एडवाइज करना है फर्दर। अकाउंटेंसी ओवरऑल एक और ब्रॉडर सब्जेक्ट हो गया, ब्रॉडर पोर्शन हो गया यहाँ पर, ठीक है। एडवाइज करना है जो यूज कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को, लाइक इन्वेस्टर्स या यूजिंग द इंफॉर्मेशन, ओनर्स ऑफ द बिजनेस जो मालिक हैं वो इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, बैंकर्स आर इंटरेस्टेड टू गेट द इंफॉर्मेशन, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज, ये सभी लोग हैं, उनको इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड करवाना है और उनको एडवाइज करना है। अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस, एक प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया है, प्रोसेस है, ये काम करने की प्रक्रिया है। जैसे हम कोई चीज़ घर में कोई खाना बनाते हैं, एक प्रोसेस होती है उसकी कि सबसे पहले क्या डालेंगे हम, ठीक है, चाय बनाने की प्रोसेस है। सिमिलरली दिस इज द प्रोसेस फॉर द अकाउंटिंग। देन दिस इज ए प्रोफेशन, ये प्रोफेशन है, अकाउंटिंग इज ए प्रोफेशन। ब्रॉडली चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन जैसे हम कह रहे हैं, तो अकाउंटेंसी इज ए प्रोफेशन। देन इट इज ए पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। अब अकाउंटेंसी अपने आप में वाइडर कंसेप्ट है और अकाउंटिंग उसका छोटा पार्ट है, और अकाउंटिंग का छोटा पार्ट हो गया बुक कीपिंग। तो सबसे ब्रॉडर पार्ट क्या हो गया, दिस इज अकाउंटेंसी। सबसे जो बड़ी टर्म है दैट इज अकाउंटेंसी। उससे नीचे अगर हम टर्म की बात करते हैं दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग, और उससे नीचे जो है वो दैट इज बुक कीपिंग। देन आफ्टर दैट फोकस। फोकस क्या है, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। रिकॉर्ड करना है और रिपोर्टिंग करनी है। जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने इनको रिपोर्ट करना है कि हमारे प्रॉफिट लॉस क्या है, व्हाट इज अवर बैलेंस शीट, हमारे लेजर अकाउंट्स की पोजीशन क्या है, जर्नल एंट्रीज क्या है, ये सब चीजें रिकॉर्ड करनी है हमने, नथिंग मोर देन दैट। बट दिस इज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड एडवाइजरी सर्विसेज। बनाने के बाद भी जो है काम उसको एडवाइज करना है कि हाउ यू कैन इम्प्रूव योर अकाउंट्स, अपने अकाउंट्स को बेहतर कैसे बना सकते हो। दिस इज अ वर्क ऑफ प्रोफेशनल। तो अकाउंटेंसी जो है दैट इज ए प्रोफेशन इन दैट वे, ये ब्रॉडर कंसेप्ट है। क्वालिफिकेशन, नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। आमतौर पर जिसको बेसिक अकाउंट्स की नॉलेज है, बीकॉम वगैरह हो गए, उनको हम कह सकते हैं, या अदरवाइज विदाउट दैट भी हो सकता है। जब हम बात कर रहे हैं नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अकाउंटिंग, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द दिस अकाउंटेंसी, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज रिक्वायर्ड। हमारे यहाँ सीए की बात होती है, ठीक है, कई जगह आईसीए में है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, सीए। वर्क का जहां तक सवाल है, दिस इज क्लरिकल वर्क एंड दिस इज एनालिटिकल, ये हमने बात कर ली सारी। कंसल्टेटिव, कंसल्टेटिव का मतलब कंसल्टेशन देनी है, कंसल्टेशन की आप अपने अकाउंट्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, अपने बिजनेस को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, इनकम टैक्स कैसे बचा सकते हो, वो सब चीजें आएगी। और ऑब्जेक्टिव्स क्या है, प्रॉफिट लॉस निकालना है जहां तक अकाउंटिंग का सवाल है, एंड फाइनेंशियल पोजीशन। और अगर हम इसकी बात करें, दिस इज एक्सपर्ट एडवाइस एंड डिसीजन मेकिंग। एक एक्सपर्ट है अकाउंटेंसी का जो पर्सन है, लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट इज ए एक्सपर्ट पर्सन इज इन फील्ड।
तो अपनी फील्ड का वो एक्सपर्ट एडवाइस देता है कि हाउ यू कैन इम्प्रूव योर फाइनेंशियल पोजीशन, अपने अकाउंट्स बिजनेस को कैसे बेहतर बना सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें होगी। तो क्वेश्चन नॉर्मली इसी तरह के आते हैं, व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, ये आ गया हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेजेस क्या हैं? जहां तक एडवांटेजेस का सवाल है, एडवांटेजेस क्या है अकाउंटिंग की? दिस इज बेसिकली सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। जो हम भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं उनका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है। हाउ दिस इज सिस्टमेटिक रिकॉर्ड? फर्स्टली वी आर मेकिंग द ट्रांजेक्शंस इन द जर्नल। हम सबसे पहले जर्नल में एंट्रीज कर रहे हैं। जर्नल में एंट्री करने के बाद हम लेजर अकाउंट में कर रहे हैं, फिर उसको लेजर बनाने के बाद हम ट्रायल बैलेंस वगैरह बना रहे हैं, प्रॉफिट लॉस कर रहे हैं, बैलेंस शीट बन रहा है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है। Then after that this is for settlement of profit loss. हम profit and loss जानना चाहते हैं, what is the profit of our business and whether we are having a loss, हमारा loss तो नहीं हो रहा है, किस तरह से loss हो रहा है हम ये जानते हैं। Then helps in decision making, हमें decision making में help करता है, निर्णय लेने में कि हम क्या किसी प्रोडक्ट को कंटिन्यू करें या ना करें। अगर उसमें प्रॉफिट हो रहा है तो उसे कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लॉस हो रहा है तो क्या, प्रॉफिट हो रहा है देन डेफिनेटली वी विल थिंक अबाउट दैट कि हमें तो बढ़ाना है बिजनेस को। बट इफ देयर इज एनी लॉस, अगर लॉस है, नुकसान है, उस केस में क्या हम उसे कंटिन्यू करें या ना करें। सो दिस इज टेलिंग अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन। हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारे कितने असेट्स हैं, एक पर्टिकुलर डेट में कितनी बिल्डिंग है, लैंड कितनी है, प्लांट कितना है, मशीनरी कितनी है, कैश कितना है, लाइबिलिटीज कितनी है। These all the informations are known to us with the help of the financial position statement, that is balance sheet. Then comparison of previous years. हम पिछले सालों से कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमारे पिछले सालों में प्रॉफिट कितना था या लॉस कितना है, पिछले सालों में हमारे डेटर्स कितने थे जिनसे हमने पैसा लेना था और अब कितने हो रहे हैं, क्रेडिटर्स कितने थे और अब कितने हैं हमारे क्रेडिटर्स, हमारी कैश की पोजीशन क्या थी पहले और अब कितनी पोजीशन है, हमारा पहले एक्सपेंसेस कितने होते थे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने होते थे, डायरेक्ट इनकम्स कितनी होती थी, इनडायरेक्ट इनकम्स कितनी होती थी। वी कैन मेक ए कंपैरिजन विद द these statements. Helps in detection of errors and frauds. एरर्स का मतलब मैंने बता दिया, गलतियां। ये जानबूझकर की गई गलतियां नहीं होती है, अनजाने में की गई गलतियां होती हैं। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्रॉड्स, दीज आर इंटेंशनल मिस्टेक्स। वो जानबूझकर बेवकूफ बनाने के लिए, फ्रॉड करने के लिए इस तरह की गलतियां हैं। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर हेल्पिंग अस टू फाइंड आउट द errors and the frauds. Then after that this is for helpful for tax assessment and legal matters. जहाँ तक कानूनी प्रक्रियाओं का सवाल है, for example we have to pay the income tax, we have to fulfill the various other legal requirements. कानूनी जो हमारे requirements हैं उन चीज़ों को पूरा करने के लिए भी हमारे लिए हेल्पफुल रहती है। तो ये एडवांटेजेस की बात की हमने। देन आफ्टर दिस वी आर हैविंग द डिसएडवांटेजेस, और डिसएडवांटेजेस में हम देखते हैं कि किस तरह के डिसएडवांटेजेस जो हैं, लिमिटेशंस कह सकते हैं, कमियां क्या हैं, हम उसके बारे में बात करें। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द अकाउंटिंग? अकाउंटिंग की क्या लिमिटेशंस हैं? बेसिकली अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा। हिस्टोरिकल डाटा मीन्स अकाउंट्स हैव बीन मेंटेन्ड ऑलरेडी, जर्नल एंट्रीज ऑलरेडी हो चुकी हैं, लेजर अकाउंट्स ऑलरेडी बन चुके हैं, हम उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, बदलाव नहीं कर सकते। लिमिटेशन क्या, उसकी कमी क्या है, कमियों की बात कर रहे हैं हम। कमियां जो हैं वो क्या हैं? तो कमियों के बारे में ये जो हिस्टोरिकल डाटा के ऊपर है, एंड पर्सनल जजमेंट एंड एस्टिमेट्स। पर्सनल जजमेंट, हमें कोई रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, लाइक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस है, हमारी मर्जी है कि हमने लिफो मेथड फॉलो करना है, हमारी मर्जी है वेदर वी हैव टू फॉलो द फीफो मेथड। हम जब स्टॉक की बात करेंगे, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेंट्री, हम जब बात करेंगे डेप्रिसिएशन की, हमारी मर्जी है वेदर वी हैव टू फॉलो द रिटन डाउन वैल्यू मेथड और वी हैव टू फॉलो द स्ट्रेट लाइन मेथड। इट मीन्स दिस इज बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट, किस तरीके से हम लेकर चलते हैं। ठीक है, तो ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड, हमने पहले बात कर ली है। अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग ओनली दोज ट्रांजेक्शंस व्हिच कैन बी रिकॉर्डेड इन मॉनेटरी टर्म्स ओनली. We will not record on those transactions in books of accounts which cannot be converted into monetary terms. What I mean to say, for example, business, in the case of business, there is a dispute between the marketing manager and the finance manager. So such type of dispute is not recorded in the books of accounts. Books of accounts में इस तरह की कोई recording हम नहीं करते हैं, although this can affect our business, but still
वी विल नॉट रिकॉर्ड दीज टाइप ऑफ एंट्रीज इन अवर बुक्स हियर। नेक्स्ट उसके बात करेंगे कैन नॉट प्रिवेंट द एरर्स एंड फ्रॉड्स। ये फ्रॉड्स और एरर्स को जो है वो प्रिवेंट नहीं कर सकता, इट कैन नॉट प्रिवेंट दैट, वो बचा नहीं सकता आसानी से, क्योंकि हो चुकी होती है घटनाएं, फ्यूचर के लिए बचने की बात है लेकिन पहले नहीं कर सकता। एंड दिस इज कंसिडरिंग ओनली क्वालिटेटिव, नॉट कंसिडरिंग क्वालिटेटिव फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स को ले रहा है? क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब हो गया जिसको हम मनी में कह दिया हमने, क्वांटिटी, क्वांटिटी में जिसको मेंशन कर सकते हैं। ओनली सच टाइप ऑफ मैटर्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नो क्वालिटेटिव मैटर्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जैसे आपको मैंने कह रखा है कि जो ऑनेस्टी है एम्प्लॉइज की, दैट इज नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ऑल्दो ऑनेस्टी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ एम्प्लॉइज। जरूरी उनकी ऑनेस्टी, ईमानदारी, उसके बावजूद इसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहीं भी एंटर नहीं करते हैं। ठीक है, इट डज नॉट शो फ्यूचर प्रोस्पेक्टस, फ्यूचर में हमारा बिजनेस कैसे होने वाला है इस बारे में हमें ये नहीं बताता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में जो है हम दो तरह के बेसिस की हमने बात की है ऑलरेडी, दैट इज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अनदर इज एक हमारा आगे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड सेकंड वन इज मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो इनके बारे में हम बात करेंगे। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब हो गया वी आर एंटरिंग ऑल द ट्रांजेक्शंस इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओनली कैश बेसिस। जब कैश रिसीव किया जाएगा या जब कैश पे किया जाएगा, ओनली देन वी आर एंटरिंग ट्रांजेक्शंस इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हम अपने पास तभी करेंगे जब कैश या तो हम रिसीव करेंगे या फिर हम कैश को पे करेंगे। जहां तक सवाल है दूसरी मर्केंटाइल बेसिस का सवाल है, वहां पर transactions are recorded in the books of accounts whether cash is paid or not, payment is received, पेमेंट की गई है या नहीं की गई है, कैश रिसीव किया गया नहीं किया गया, उससे कोई लेना देना नहीं है। जब ट्रांजेक्शंस हो रही हैं वी आर एंटरिंग ऑल द ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हम सभी ट्रांजेक्शंस को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर करेंगे। उसके बाद है रिकॉग्निशन। यहाँ पर मैंने बता दिया कैश एक्सपेंसेस वगैरह की तभी एंट्री करेंगे। यहाँ पर चलो ये हो गया, कैश फ्लो के ऊपर कंप्लीट फोकस है कैश बेसिस में, और दूसरे यहाँ पर है प्रॉफिट लॉस को आइडेंटिफाई करना है, फाइनेंशियल पोजीशन को आइडेंटिफाई करना है। कैश रिसीव हुआ है नहीं हुआ है, बेसिक आइडिया इसका यही है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमने प्रॉपर्ली ट्रांजेक्शंस करनी है। ये आमतौर पे सो कैश बेसिस कंसर्न लेसर एक्यूरेट, इतना बढ़िया नहीं है सिस्टम ये, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द अनदर सिस्टम दैट इज मर्केंटाइल सिस्टम, दैट इज मोर एक्यूरेट, ज्यादा बढ़िया है। उसके बाद हम बात करते हैं कैश बेसिस की, दिस इज सुटेबल फॉर द स्मॉल बिजनेसेस, छोटे बिजनेस के लिए जहाँ पे सिंपल ट्रांजेक्शंस हैं, आमतौर पे कैश पे भी चल रहा है सारा का सारा बिजनेस, तो उस तरह की बिजनेस के लिए ये आमतौर पे सुटेबल है। कैश आएगा तब एंट्री बुक्स पे करनी, कैश की पेमेंट करेंगे तब बुक्स में एंट्री करेंगे, बट दिस इज नॉट सुटेबल फॉर द लार्ज बिजनेस जहाँ पे कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शंस होती है, क्योंकि वहां पर उधार पे भी ट्रांजेक्शन चल रही है, हम उधार ले भी रहे हैं उधार दे भी रहे हैं। ठीक है, इस तरह की जब चीजें होंगी तो हम हमारे लिए कैश सिस्टम होगा, दैट विल बी डिफिकल्ट। उसके बाद करेंगे कैश बुक इज द मेन बुक इन केस ऑफ कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, लेकिन यहाँ पर जो जर्नल एंड द लेजर आर मेनली इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करते हैं मर्केंटाइल सिस्टम की तो वहां पर जर्नल और लेजर की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, कैश बुक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। उसके बाद एग्जाम्पल जैसे हैं रिकॉर्डिंग ऑफ रेंट पेड इन कैश, रेंट पे किया गया कैश में तभी हम एंटर करेंगे, अगर रेंट पे नहीं किया गया उसके हम बुक्स में एंटर नहीं करेंगे। लेकिन जहां तक मर्केंटाइल सिस्टम का सवाल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हैं, आउट हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, एक्यूर्ड इनकम है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, इन सभी को अपने बुक्स में हम एंटर करते हैं। सारी चीजें आपने पढ़ी है, थोड़ा फास्ट भी मैं कर रहा हूँ इसमें। उसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रीफ में मैं इसको देख रहा हूँ, 2 मिनट और है। और ये हमारे बेसिक चीजें होगी, कोई चीज रह गई इसमें, एडवांटेज डिस्कस होगी, बुक कीपिंग अकाउंटिंग से, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग का सवाल जहां तक है, व्हाट आर द वेरियस ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है बुक्स में, व्हाट आर द वेरियस ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सबसे बेसिक है, हम जो सारा काम कर रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, वी आर मेकिंग एंट्री इन द जर्नल, आफ्टर मेकिंग एंट्री इन द जर्नल वी आर एंट्रिंग इन द कैश बुक। उसके बाद हम लेजर अकाउंट से बना रहे हैं, और उसका प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे हैं, उससे पहले ट्रायल बैलेंस बना लेंगे। सारा का सारा जो काम है, दिस इज ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अनदर इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग,
एंड ये किस वजह से बना रहे हैं, जैसे कि आपने प्लस 2 में पढ़ रखा होगा रेशियो एनालिसिस फंड फ्लो स्टेटमेंट, हमारा एक सब्जेक्ट आता है बीकॉम में फाइनल ईयर में, ऑप्शनल है, या फिर एमकॉम वगैरह में भी होता है, एमबीए में भी शायद हो सकता है, सीए वगैरह में भी हो सकता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज बेसिकली हम बजटरी कंट्रोल कर रहे हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस, इस तरह के चैप्टर्स आते हैं, रेशियो एनालिसिस हो गया, फंड फ्लो स्टेटमेंट हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया। पर्पस क्या है उस स्टेटमेंट को, उस अकाउंटिंग का, उसमें जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, उसको रिजल्ट इंटरप्रेट करके बताना है कि हमारी पोजीशन क्या है और कंपैरिजन करना है, कुछ इस तरह का रहेगा। देन आफ्टर दैट कॉस्ट अकाउंटिंग, असर्टेनमेंट एंड कंट्रोल ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट कितनी है, फॉर एग्जांपल फर्नीचर कितने की कॉस्ट बन रहा है, फर्नीचर बन रहा है तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, ताकि प्रॉफिट के बारे में हमें पता चल पाए जब हम सेल करें। हमने अगर फैंस बनाए तो उनकी कॉस्ट क्या बन रही है, हमने टैब्स बनाए तो उनकी कॉस्ट क्या होगी, टेलीविजन बनाए तो उनकी कॉस्ट क्या बन रही है। कॉस्ट अकाउंटिंग का ये काम होता है कि टू असर्टेन द कॉस्ट, कितनी कॉस्ट है किसी प्रोडक्ट की, सेल करने से पहले हमें कॉस्ट पता होनी चाहिए, दैट्स व्हाई वी कैन असर्टेन कि हमें कितना प्रॉफिट है लॉस वहां पे होने वाला है। देन आफ्टर दैट टैक्स अकाउंटिंग, इनकम टैक्स मैटर्स के लिए हम पढ़ेंगे, अब सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे इनकम टैक्स के बारे में कि हम कितना इनकम टैक्स हमें पे करना है, प्रॉफिट कितना वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, उससे रिलेटेड जो अकाउंटिंग होगी दैट इज इनकम टैक्स अकाउंटिंग। देन आफ्टर द ऑडिटिंग, ऑडिटिंग में क्या होगा, वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हम वेरीफाई करेंगे सभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। वैसे बेसिकली 3 ही है यहाँ पे, बट एडिशनल लिखे तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना है कि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट सही बनी है नहीं बनी है, उनको वेरीफाई करना है। अगर लैंड एंड बिल्डिंग को शो किया गया है बुक्स में तो वो लैंड एंड बिल्डिंग एग्जिस्ट करता भी है बिजनेस में कि नहीं एग्जिस्ट करता है, कैश बिजनेस में शो किया है उतना कैश है भी कि नहीं है, इस तरह की चीजें उसमें आती हैं और सीए के कोर्स में इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बीकॉम में हमारे पास फाइनल ईयर में ऑप्शनल सब्जेक्ट ये आता है अभी एट प्रेजेंट। उसका फॉरेंसिक अकाउंटिंग, ये डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स, फॉरेंसिक साइंस आपने सुना होगा, फॉरेंसिक जांच होती है जैसे क्राइम आमतौर पे होता है उस टाइम ये वर्ड आता है। सो उसी तरह से अकाउंटिंग में फॉरेंसिक जांच जो है इंपॉर्टेंट है। आज के दौर में नया अकाउंटिंग शुरू हो गया है, एमकॉम के उसमें भी सिलेबस रखा गया है इसका, फॉरेंसिक अकाउंट। सो दीज आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। सो फाइनली हमने जितने बेसिक चीजें थी अकाउंटिंग की पढ़ी यहाँ पे कि अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, पिछली उसमें हमने पढ़ लिया स्लाइड्स में। आज हमने देखा डिफरेंस देखा, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, उसके अलावा टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, और उसके अलावा एडवांटेजेस क्या थी, लिमिटेशंस क्या थी। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक यू।